हे प्रभु, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए कभी जयगान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए कभी जयगान बन जाए। हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, धरांबर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए, धरांबर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए। और 4 पंक्ति प्रार्थना रखना चाहता हूँ। स्वागत। प्रार्थना ये भी मैं नवयुवकों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तीर्थ स्थल पे हूँ, हमारे बीच में नवयुवक बहुत बैठे हैं, इनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे प्रभु, स्वागत। उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। करोड़ों 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 देवताओं से बिना है देश की खातिर, करोड़ों देवताओं से बिना है देश की खातिर, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। और विवेकानंद की भूमिका में आकर के जब देश हमारा मजबूत हो, उसकी रक्षा सुरक्षा का हमारा आपका एक संकल्प होना चाहिए। तब संकल्प की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, संकल्प पढ़ता हूँ और लगे कि देश के लिए हमारा आपका संकल्प जब तक नहीं होगा, देश आजादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन बहुत हिंदुस्तान की सीमाएं सुरक्षित नहीं, तब संकल्प की आवश्यकता है कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं, कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं, कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। मोहब्बत हिंद से हमको कितनी कैसे बतलाएं, हम अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं, अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि इस मादरे वतन पे जो कुर्बान हो गया, किरदार उसका गीत व कुरान हो गया। इस मादरे वतन पे जो कुर्बान हो गया, किरदार उसका गीत व कुरान हो गया। हर आरती अजान है बस उसके वास्ते, जो आन बान शान की पहचान हो गया, जो आन बान शान की पहचान हो। और इस देश की आन बान शान के लिए न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी नारी का प्रतिनिधित्व करते हमारे बीच में हमारी बहन बैठी है, महिलाओं ने भी बहुत बड़ा योगदान किया था। तब इतिहास के हवाले से एक नारी पात्र को समर्पित 4 पंक्ति रखता हूँ कि मुट्ठी में लाए बंद क्या पन्ना से पूछिए, दिल के स्वरों में छंद क्या पन्ना से पूछिए। मुट्ठी में लाए बंद क्या पन्ना से पूछिए, दिल के स्वरों में छंद क्या पन्ना से पूछिए। बजती हो राष्ट्र धर्म की बंसी जहां अंबर, बलिदान में आनंद क्या पन्ना से पूछिए, बलिदान में आनंद क्या पन्ना से पूछिए। और हमको क्या पढ़ना चाहिए तब मैं कि पढ़ना जरूर राण के भाला की कहानी, उससे बड़ी सरदार सी झाला की कहानी। पढ़ना जरूर राणा के भाला की कहानी, उससे बड़ी सरदार सी झाला की कहानी। उमड़ी जो देशभक्ति तो बनने लगी अंबर, उमड़ी जो देशभक्ति तो बनने लगी अंबर। खुलकर खजाना खोलती लाला की कहानी, खुलकर खजाना खोलती लाला की इतना दान कर दिया था। स्वागत भामाशाह ने कि 700 सैनिक 7 वर्ष तक उनके भोजन पानी की व्यवस्था थी। इतना दान किया था राणा प्रताप को भामाशाह ने। तब मैंने उनको प्रणाम किया इन पंक्तियों के माध्यम से। मैं स्वागत करता हूँ। जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, कि जिस योद्धा का आजादी के अमृत महोत्सव के काल में एक आजादी से जुड़ा एक चरित्र चुनता हूँ, वो आपके बीच में उसका रखता हूँ सुनेगा कि जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती कामना आती, हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती कामना आती, जहां सिर्फ भूदंडों की ही सुनी व मानी जाती। हो सशक्त दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है, हो सशक्त दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है। राज विनय का विषय नहीं वो छीन लिया जाता है, राज विनय का विषय नहीं वो छीन लिया जाता है। और सत्य और पुरुषत्व का जब पूरा उपयोग किया था, सत्य और पुरुषत्व का जब पूरा उपयोग किया था, उगते सूरज के देशों ने पर सहयोग दिया था। और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा, और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा। विश्व युद्ध में रत्तांगलों पर हमला किया करारा, विश्व युद्ध में रत्तांगलों पर हमला किया करारा। दिए जय सेना जिसने
दी अजय सेना जिसने आजाद हिंद चट्टानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। भारत का आजादी का झंडा 1943 में फहर गया था। और ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। जैसे स्यारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, जैसे स्यारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, तोड़ दिया करता बाधाओं तूफानों का रेला। म्यांमार कहां कहां विजय हासिल किया, म्यांमार इम्फाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई, म्यांमार इम्फाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई। घेर चतुर्दिक से आंग्लों की जमकर किया धुनाई, घेर चतुर्दिक से आंग्लों की जमकर किया धुनाई। अब भारत आजाद हो रहा, अब भारत आजाद हो रहा, यह उद्घोष सुनाया। बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया, बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया। दिए जय से बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया। आज हिटलर को भी जिसके सम्मुख आंखें पड़ी झुकानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और कहते हैं जब सुभाष चंद्र बोस भाषण करते थे, भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, जो पुरुषार्थ करोगे ऊपर वही साथ जाएगा। हमें खून दो आजादी दो, युवकों को ललकारा, हमें खून दो आजादी दो, युवकों को ललकारा। जन जन में जय हिंद गूंजता दिया उन्हीं का नारा, जन जन में जय हिंद गूंजता दिया उन्हीं का नारा, जन जन में जय हिंद गूंजता दिया उन्हीं का नारा। अरे उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम, उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम। मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम, मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम। उन पर जड़ो तमाचा, अरे उन पर जड़ो तमाचा, तुमको समझ रहे जो रद्दी, उन पर जड़ो तमाचा, तुमको समझ रहे जो रद्दी। आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गर्दी, आगे बढ़ो। बहुत अच्छा, भारत माता की, आगे बढ़ो, भारत माता की, भारत माता की। मैं जिनों के नाम लिखा था जिसने पूर्ण जवानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और नेता तो बहुत लोग कहलाते हैं, नेता के नाम पर सम्मान भी पाते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर नेता शब्द किसी के साथ सटीक बैठता है तो केवल सुभाष चंद्र बोस साथ बैठता है, नेता सुभाष चंद्र बोस। तब बंद पढ़ता हूँ, नैसर्गिक नेतृत्व बदन पर सैनिक बेस प्रखर था, स्वाभाविक नेतृत्व, नैसर्गिक नेतृत्व बदन पर सैनिक बेस प्रखर था, स्वाभाविक नेतृत्व बदन पर सैनिक बेस प्रखर था। गांधीगिरी के शिखरों में जो एवरेस्ट शिखर था, नैसर्गिक नेतृत्व बदन पर सैनिक बेस प्रखर था। आजादी की गांधीगिरी के शिखरों में जो एवरेस्ट शिखर था। बाह्य मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश घबराया, बाह्य मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश घबराया। कैसे हटे मार्ग से कंटक निम्नलिखित पर आया, कैसे हटे मार्ग से कंटक निम्नलिखित पर आया। आजादी के दीवाने, अरे आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने जब लौ सदिश अड़ जाते, आजादी के दीवाने जब लौ सदिश अड़ जाते तो दीवारें क्या बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते, तो दीवारें क्या बड़े बड़े पर्वत भी सिर झुकाते। उमड़ घुमड़ कर बंग सिंधु का ज्वार हुआ तूफानी, उमड़ घुमड़ कर बंग सिंधु का ज्वार हुआ तूफानी। तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और क्या देशभक्ति थी। रचना का अंतिम बंदा आपके बीच में रखता हूँ और उनकी देशभक्ति को प्रणाम करता हूँ। एक तरफ उनकी देशभक्ति रखता हूँ। अब तक सरकारों ने जो सम्मान दिया है, सरकारों ने सम्मान तो दिया ही नहीं, बल्कि उनको एक रहस्य बना करके, एक मिथक बना करके छोड़ दिया गया। तब ये बंद पड़ता हूँ। एक तरफ उनकी आज़ादी और उनकी देशभक्ति, देशभक्ति के आगे हिमालय जैसी उपलब्धि भी जब तिनका लगने लगे, उसे देशभक्ति कहते हैं। कि जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था। सम्मुख आई डीएम कुर्सी, फिर भी नहीं छुआ था। आईसीएस परीक्षा पास किया था, चाहते तो जिलाधिकारी बन करके हिंदुस्तान शासन करते, लेकिन ये देशभक्ति थी, फाड़ के फेंक दिया। कि जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था। सम्मुख आई डीएम कुर्सी, फिर भी नहीं छुआ था। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए। सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए, सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए। और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा 1943 में, सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा। अगली पंक्ति में अपील करता हूं, जिसके लिए फिर आंदोलन करने की आवश्यकता है। आजादी के 75 वर्ष बाद अगर आपको लगे कि ये महत्वपूर्ण
अपील हो रही है, तो इस पर आप सबका चिंतन जाना चाहिए कि सबसे पहले फहराया और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा। अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। जापान के रैंकोजी मंदिर में अस्थियां रखी हुई हैं कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी उन्हें नहीं मंगाया जाना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि मंगाई जाए, सत्सम्मान मंगाई जाए, और न केवल सारे समुद्रों में, न केवल हिमशृंगों पर, बल्कि गांव-गांव में जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं उनमें उनका विसर्जन करके जन जन तक, गांव-गांव में उनकी देशभक्ति पहुंचाई जानी चाहिए। तब कहता हूं कि जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए। और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं, फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं। जय भारत जय हिंद उन्हें हम शीश झुका कहते हैं, जय भारत जय हिंद उन्हें हम शीश झुका कहते हैं। अंकित है हर मानस पट पर जिसकी अमिट निशानी, अंकित है हर मानस पट पर जिसकी अमिट निशानी। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष चंद्र बोस।